महिला कार्यकारी अधिकारी सड़क पर चल रही थी। उसने देखा कि एक कसाई ने एक ही वार में आधी सुअर मांस की पट्टी को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसने समझ लिया कि पास खड़ा लोहार बहुत संभव है कि एक घड़ाई प्रतिभा हो। उसकी ताकत पर रखने के लिए उसने लोहार से 7 आरा ब्लेड बनाने को कहा और 500 करोड़ देने की बात रखी। 500 करोड़ सुनते ही लोहार का मन डोल गया। उसने पीछे से एक खंजर उठाकर कह दिया कि यही है। महिला को लगा कि लोहार उसे टाल रहा है, इसलिए उसने खंजर की ताकत दिखाने को कहा। लोहार ने खंजर उठाया और एक झटके से हवा में झुला दिया, फिर संकेत किया कि उस मुर्गे के पीछे चलो तो नतीजा समझ आ जाएगा। सहायक को लगा कि लोहार डींग मार रहा है, क्योंकि देर तक मुर्गा ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन शब्द खत्म होते ही मुर्गे का सिर अचानक गिर पड़ा। तब पता चला कि मुर्गा तो बहुत पहले मर चुका था, बस उसे खुद पता नहीं चला और घर पहुंचते ही सिर जमीन पर आ गिरा। तब महिला को यकीन हो गया कि यही वह गाँव शू है जिसे वह ढूंढ रही थी। असल में यह लोहार घड़ाई का राजा था। एक समय घड़ाई प्रतियोगिता में उसने पौराणिक श्वान तलवार की पूरी तरह नकल कर दी थी। अलग अलग देशों के घड़ाई उस्ताद भी अपने अपने देश के दिव्य हथियार लाए थे, जो लोहे को मिट्टी की तरह काटे और अजेय माने जाते थे। पर घड़ाई के राजा ने श्वान तलवार घुमाई तो उन सब के दिव्य हथियार कमर से टूट गए। इसी कारण कई जगह के घड़ाई उस्तादों ने उसे निशाना बना लिया। गोलियों की अफरा तफरी में उसकी जान जाते जाते बची। तभी से उसने नाम और पहचान छिपाई और गांव में लोहार बनकर रहने लगा। अब महिला ने खंजर की शक्ति देख ली थी, इसलिए वह उसे पारिवारिक घड़ाई प्रतियोगिता में बुलाकर 7 आरा ब्लेड बनवाना चाहती थी। लोहार ने एक वाक्य में मना कर दिया। यह देखकर महिला ने दांव बढ़ाया और कहा कि यदि वह प्रतियोगिता जीत गया तो वह स्वयं को उसके हवाले कर देगी। बात पूरी होते होते लोहार उसकी कार में बैठ गया। उधर महिला का पिता 7 आरा ब्लेड को लेकर परेशान था। तभी महिला लोहार को घड़ाई हॉल में ले आई। वहाँ धातु रखी थी और किसी ने बातों में फोन, हरकत और मर्दाना होने न होने जैसी बातें कह दी। बड़े भाई ने लोहार की हंसी उड़ाई और कहा कि गांव का मिट्टी का आदमी यहाँ कैसे आ गया, जबकि वे एक प्राचीन वंश के उत्तराधिकारी हैं और उनकी घड़ाई विद्या 1000 साल से चली आ रही है। उन्हें किसी देहाती की जरूरत नहीं। महिला ने पिता से कहा कि यह आदमी किसी को निराश नहीं करेगा। पिता ने घड़ी देखी, समय कम था, इसलिए उसने लोहार को एक मौका दे दिया। लोहार ने उपकरण देखे तो वह धातु रखकर जाने लगा, क्योंकि असेंबली लाइन पर दिव्य हथियार नहीं बनते। 7 आरा ब्लेड जैसे हथियार के लिए केवल प्राचीन विधि चाहिए। सबने कहा कि लोहार दिखावा कर रहा है और महिला भी शक करने लगी। तभी प्रतियोगिता के निर्णायक आ पहुंचे। लोहार को वहीं छोड़ दिया गया। उसने चारों ओर देखा और एक छोड़ा हुआ स्थान पा लिया। उसने आग जलाई, भट्टी खोली और घड़ाई शुरू कर दी। निर्णायक ने हथौड़े की आवाज सुनी और समझ गया कि यह प्राचीन विधि की घड़ाई है, जबकि यह आग दशकों से बुझी मानी जाती थी। किसी ने कहा कि शायद उसने गलत सुना, पर निर्णायक ने बताया कि यह वर्षों से खो चुकी मेघ गर्जना घड़ाई कला है और उसे कार्यशाला ले चलो। सब लोग कार्यशाला लौटे तो एक गद्दार लोहार भी वहां निर्णायक का स्वागत करने आ गया और उसने बनाया 7 आरा ब्लेड दिखाया। निर्णायक ने एक बाल निकाला और ब्लेड ने उसे हवा में ही काट दिया। साथ ही वह लोहे को मिट्टी की तरह काटने लगा। गद्दार ने लोहार की ओर इशारा करके कहा कि उसका बनाया तो कबाड़ है। निर्णायक ने भी सोचा कि पहले की आवाज गद्दार के लाए उस्ताद की होगी, लेकिन परिवार मुखिया ने धातु उठाई तो उसकी बनावट देखकर कहा कि इसमें से 99% अशुद्धियां निकल चुकी हैं और संरचना बदल गई है। ये स्तर उछाल शोधन है, यानी यह उत्तम घड़ाई तकनीक है। गद्दार ने कहा कि मुखिया नाटक कर रहा है, उसके साथ 3 घड़ाई उस्ताद हैं और वह लोहार उनके जूते उठाने लायक भी नहीं। उसने चुनौती दी कि यदि यह घराना हारा तो मुखिया पद भी देना होगा और 4 अंग भी तोड़ने होंगे।